नमस्कार दोस्तों, मैं गुरुदेव यादव देश स्टडी ग्रुप में आपका स्वागत करता हूं। आज हम सब लोग पढ़ेंगे चाल, समय और दूरी। तो चाल, समय और दूरी जैसे दिया है, इसके पहले बारे में हम समझेंगे कि चाल। आज हम बेसिक बेसिक सवालों को सीखेंगे। लिखा है चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे क्या होता है? समय। इसका इसका मतलब हो गया कि चाल और दूरी में सीधा संबंध होता है। चाल और समय में क्या होता है? उल्टा संबंध। अगर समय ज्यादा लगेगा इसका मतलब चाल कम है। अगर समय कम लगेगा इसका मतलब स्पीड क्या है? ज्यादा। यानी चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल और दूरी में और दूरी में सीधा संबंध होता है। सीधा संबंध होता है, जबकि चाल और समय में उल्टा संबंध होता है। संबंध होता है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि अगर चाल का रेशियो अगर दिया है, चाल का रेशियो अगर 5:7 दिया है, तो दूरी का जो रेशियो होगा वो भी 5:7 ही होगा। यानी चाल का जो रेशियो होता है वही रेशियो दूरी का भी होता है। लेकिन समय का जो रेशियो होता है वो चाल का क्या होता है? उल्टा। अगर चाल में 5:7 का रेशियो है तो जो टाइम में रेशियो होगा वो 7 क्या होगा? 5। यानी हम समझाना क्या चाह रहे हैं? हम समझाना ये चाह रहे हैं कि अगर चाल चाल का जो रेशियो होता है, जैसे चाल का रेशियो अगर 7:9 दिया गया है, तो जो समय का जो रेशियो होगा वो 9:7 होगा। यानी जितना चाल का रेशियो दिया गया होता है उसका उल्टा समय का रेशियो दिया गया होता है। यानी 7:9 दिया गया तो ये 9 क्या हो जाएगा? 7। इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं। 7 का उल्टा क्या होगा? 1/7। और 9 का उल्टा क्या होगा? 1/9। और 9 और 7 क्या हो जाएगा? 7। यानी जो चाल का जो रेशियो है उसका उल्टा क्या आ गया? समय का रेशियो। जैसे हम स्पीड दे दें 3, 4 और 6 दे दें और इसमें हम टाइम का रेशियो पूछेंगे तो इसका उल्टा करना पड़ेगा। 1/3, 1/4 और 1/6। और 3, 4, 6 का हम क्या निकाल लेंगे? एलसीएम। तो इसका एलसीएम क्या आएगा? 1/3, 1/4। इन 3, 4, 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 12। 12 से इसमें क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। यानी 1/3 में 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/4 से 12 में, और 1/6 में 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इक्के 3 चौक 12, 4 3 12, 6 दूनी 12, 4:3 कितना आ गया? 2। यानी जितना टाइम में रेशियो, जितना स्पीड में रेशियो दिया गया होता है उसका उल्टा क्या होता है? टाइम में रेशियो। जैसे दिया हो कि चाल, लेकिन चाल और समय का जो रेशियो होता है वो एक दूसरे के क्या होते हैं? उल्टा। जब टाइम क्या दिया, जब दूरी क्या दी गई हो? फिक्स दी गई हो। जैसे अगर हम दे दें कि चाल में रेशियो 11:13 है तो दूरी में क्या रेशियो होगा? तो दूरी में जो रेशियो होगा वो 11:13 ही होगा। और समय में जो रेशियो होगा वो इसका उल्टा 13 क्या हो जाएगा? 11। इसमें कुछ सूत्र आपको, बेसिक सूत्र पता होना चाहिए कि जैसे चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। यानी अगर हम दूरी को समय से भाग कर देंगे तो क्या पता हो जाएगा? चाल। दूसरा है समय अगर निकालना होगा तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। और दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। यही 3 सूत्र इस पूरे सवाल पे क्या है? बेस। और सबसे ज्यादा ये है कि अगर स्पीड में रेशियो A/B दिया गया है तो टाइम में जो रेशियो होगा वो B अनुपात क्या होगा? A। जब दूरी क्या दी गई होगी? फिक्स।
यानी चाल निकालने के लिए हम दूरी को समय से भाग करेंगे, समय निकालने के लिए हम दूरी को चाल से भाग करेंगे, और दूरी निकालने के लिए चाल और समय को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। इतना बेसिक मतलब मालूम होना चाहिए कि चाल निकालने के लिए दूरी को समय से भाग किया जाता है, समय निकालने के लिए दूरी को चाल से, और दूरी निकालने के लिए चाल और समय को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। और जो चाल का रेशियो होता है उसका उल्टा क्या होता है, टाइम का रेशियो। और जो चाल का रेशियो होता है वही रेशियो दूरी का भी होता है। और अगर चाल किलोमीटर बटे घंटा में दिया हो, चाल किलोमीटर बटे घंटा में दिया गया हो, और इसमें 5/18 से क्या कर दें, हम गुणा कर देंगे, तो उत्तर किस में हो जाएगा, मीटर बटे सेकंड। अगर चाल मीटर बटे सेकंड में दिया हो और इसमें 18/5 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो उत्तर किस में बदल जाएगा, किलोमीटर बटे घंटा में। ये 1 2 3 1 2 और 3 4 ये 5 सूत्र आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए कि किलोमीटर बटे घंटा में अगर 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मीटर बटे सेकंड हो जाएगा। अगर मीटर बटे सेकंड में 18/5 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो किलोमीटर बटे क्या हो जाएगा, घंटा हो जाएगा। अब हम कुछ सवाल को समझा रहे हैं। जैसे प्रश्न दिया है 2 कारों की चाल 7:4 के अनुपात में है, उनके द्वारा एक ही दूरी तय करने में लिए गए समय का अनुपात ज्ञात कीजिए। एक ही दूरी का मतलब दोनों का जो दूरी है वो क्या दिया गया है, दोनों कारों के द्वारा तय की गई दूरी सेम है। और जब दूरी सेम हो तो जो चाल का रेशियो होता है उसका उल्टा क्या होता है, समय का रेशियो। यानी चाल का जो रेशियो दिया है वो 7:4 दिया गया है, तो हमें निकालना क्या है, समय का रेशियो निकालना है। तो ये 4 क्या हो जाएगा, 7। ये हमारा क्या होगा आंसर। चाहे इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं, चाल का रेशियो क्या दिया गया है, अगर 2 से ज्यादा चाल दी गई हो तब तो इसको उल्टा हम इस टाइप से नहीं कर सकते। जैसे चाल दिया गया है 7/4, और इसका जब हम टाइम का जब रेशियो निकालेंगे तो 7 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/7। और चार का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/4। और 4 इक्के 4, और 7 इक्के क्या हो जाएगा, 7। यही हमारा क्या होगा आंसर। लिखा है 3 कारों की चाल 3:4:5 के अनुपात में है, यह दूरी निश्चित है तो समय का अनुपात क्या है। अगर दूरी निश्चित ना दिया हो तब हम, और इसमें दूरी की बात ना हुई हो और सिर्फ चाल का रेशियो देके समय का रेशियो पूछ लेगा, तब हम समझ जाएंगे कि दूरी क्या है, फिक्स है। यानी चाल कितना दिया गया, चाल का जो रेशियो दिया गया, हम चाल को इस पूरे पाठ में जहां चाल आएगा उसको यस लिख देंगे, और जो समय होगा उसको टी, और जो दूरी होगा उसको हम शॉर्टकट में क्या लिखेंगे, डी लिखेंगे, जिससे समय क्या होगा, कम लगे। 3 कारों की चाल कितना दिया गया है, 3:4:5, और इनकी अगर टाइम का में समय का अनुपात निकालेंगे तो इसका उल्टा होगा, 3 का उल्टा 1/3। उल्टा का मतलब होता है जैसे हम 5 का उल्टा पूछे, उल्टा का मतलब व्युत्क्रम, तो इसके नीचे 1 पढ़ा जाता है, इसको उल्टेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/5। जैसे 7/9 का उल्टा हम पूछेंगे तो 7/9 दिया गया तो उसका उल्टा क्या करेंगे, 9/7। लेकिन ए का उल्टा अगर हम पूछेंगे तो इसके नीचे 1 पढ़ा जाता है, इसको उल्टे जिस संख्या के नीचे जिसके हर में कोई संख्या ना लिखा हो उसको हम क्या मानते हैं, 1। और इसको उल्टेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/1। ऐसे इन संख्याओं के नीचे कोई संख्या नहीं लिखी है तो उसके नीचे 1 पढ़ा जाता है, उसको उल्टेंगे तो 1/2। ऐसे 4 का उल्टा करेंगे तो 1/4, और 1/5, 3, 4 और 5 से करने वाली कोई संख्या ढूंढेंगे, इनका हम एलसीएम ले लेंगे, तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, 60। 3, 4 और 5 से करने वाली संख्या क्या है, 60। इस 60 से सब में मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/3 में 60 से मल्टीप्लाई, 1/4 से में 60 से, और 1/5 में 60 से इसको भाग करेंगे तो 20, 4 15 60 और 5 12 60, ये हो जाएगा 20।
15 और 12, ये इनकी समय में क्या आ गया, अनुपात, ये हमारा क्या होगा, आंसर। अगला प्रश्न है, एक गाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तो 3 घंटे में कितनी दूर जाएगी। इसका मतलब कि चाल दिया गया है, समय दिया गया है, हमसे पूछा क्या जा रहा है, दूरी। और दूरी निकालने का सूत्र क्या होता है, दूरी निकालने के लिए हम चाल और समय को क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं। यानी दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। यानी डी, चाल कितना दिया गया है 40 और समय कितना दिया गया 30, 3 और 40 दिए हैं 120 किलोमीटर क्या होगी, वो दूरी तय करेगी, ये हमारा क्या होगा, आंसर। यानी चाल को समय से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या पता हो जाएगा, दूरी। ये 3 सूत्र मालूम होना चाहिए कि चाल और समय को गुणा करने पर दूरी पता होती है, दूरी को समय से भाग करने पर चाल पता होता है, दूरी को चाल से भाग करने पर समय। ये बेसिक इतना सूत्र पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है, एक ट्रक की चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसका मतलब कि 1 घंटे में 90 किलोमीटर जाती है, तो हमें बताना है कि 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। यानी हमें क्या निकालना, टाइम। और टाइम निकालने का सूत्र क्या होता है, टाइम बराबर होता है दूरी अपान दूरी बटी क्या होता है, चाल। चाल दूरी कितना दी गई है, अगर 1 घंटे में 90 किलोमीटर जाती है तो 360 किलोमीटर कितने जाएगी, तो दूरी को हम चाल से क्या करते हैं, संभाग दे देंगे। 360 को 90 से भाग करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 9 के 9 चौक 36, 4 घंटे का क्या लगेगा, समय। ये हमारा क्या होगा, आंसर। अगला प्रश्न दिया है, एक कार 420 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में तय करती है तो कार की हमें क्या निकालना है, चाल। यानी चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी कितना दी गई है, 420 किलोमीटर दिया है, और टाइम कितना दिया गया है, 7 घंटा दिया गया है, 7 इक्के 7 छक 42 है, यानी उसकी स्पीड कितना होगा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा क्या होगा, आंसर। अगला प्रश्न है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलो। यानी अगर चाल किलोमीटर बटे घंटा में दिया हो और उसमें हम 5/18 से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मीटर बटे सेकंड में उत्तर आ जाएगा। यानी चाल कितना दिया गया है, चाल दिया है 90 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, 90 को ऐसे उतार लेंगे, इसमें हम 5/18 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो मीटर बटे क्या हो जाएगा, सेकंड। 18 इक्के 18 पंचे 90, 25 मीटर बटे सेकंड। ये क्या हो, यानी किलोमीटर बटे घंटा में चाल दिया हो और मीटर बटे सेकंड में पूछा जाए, तब हमें 5/18 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। 18 इक्के 18 पंचे 90, 55 25 मीटर पर सेकंड, ये क्या होगा, हमारा आंसर। अगला प्रश्न है, 30 मीटर बटे सेकंड की चाल का मान किलोमीटर बटे घंटा में क्या होगा। यानी स्पीड कितना दिया है, स्पीड दिया है 30 मीटर पर सेकंड, और इसके हमें बदलना किसमें, किलोमीटर बटे घंटा में। और जब 4 मीटर बटे सेकंड दिया गया हो और उसमें 18/5 से हम गुणा कर देंगे तो किलोमीटर बटे क्या हो जाएगा, घंटा। यानी 30 को उतार लेंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये किलोमीटर बटे क्या हो जाएगा, घंटा। 5 इक्के 5 5 छक 30 और 18 छक्का कितना होता है, 108 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा क्या होगा, आंसर। अगला प्रश्न है, 30 मीटर बटे सेकंड की चाल का मान किलोमीटर बटे घंटा में क्या होगा। इसका मतलब चाल मीटर बटे सेकंड में दिया है और हमसे पूछा किस में जा रहा है, किलोमीटर बटे घंटा में। जब चाल मीटर बटे सेकंड में दिया हो और उसमें 18/5 से हम गुणा कर देंगे तो उसका मान किस में चेंज हो जाएगा, किलोमीटर बटे घंटा में। या आप ऐसे समझिए कि मीटर बटे सेकंड में अगर चाल दिया हो और किलोमीटर बटे घंटा में दिया हो तो 18/5 से क्या करते हैं, गुणा। अगर किलोमीटर बटे घंटा में दिया हो और मीटर बटे सेकंड में पूछे तो 5/18 से क्या कर देते हैं, हम गुणा कर देते हैं। स्पीड कितना दिया है, स्पीड दिया है 30 मीटर बटे सेकंड दिया है, 30 को ऐसे उतार लेंगे, इसमें 18/5 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो ये किलोमीटर बटे क्या हो जाएगा, घंटा। 5 इक्के 5 5 छक 30, 18 छक्का कितना हो जाएगा, 108, 18 छक्का 108 किलोमीटर बटे घंटा। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर। लिखा है,
एक मिसाइल 1296 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, एक सेकंड में कितना दूर जाएगी? हमसे पूछा जा रहा है कि एक सेकंड में कितना दूर जाएगी। स्पीड कितना दी गई है? चाल दिया है 1296 किलोमीटर बटे घंटा, और हमसे पूछा किस में जा रहा है? सेकंड में। इसका मतलब किलोमीटर बटे घंटा को हम सेकंड में क्या करेंगे? मीटर बटे सेकंड में बदल देंगे। 1296, इसका पहले अर्थ समझो। चाल 1296 किलोमीटर प्रति घंटा दी है, इसका मतलब हो गया कि एक घंटा में इतना किलोमीटर जाती है। जैसे किसी गाड़ी में लिखा हो कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड, इसका मतलब कि एक घंटे में ये 40 किलोमीटर दूर जाती है। तो इसका मतलब कि एक किलोमीटर में कितना दूर जा रही है? 1296 किलोमीटर। हमें निकालना है कि एक सेकंड में कितना दूर जाएगी। तो 1296 को उतार करके इसमें 18/5 से क्या कर देंगे? हमें किलोमीटर बटे घंटा में दिया गया है, इसमें हम 5/18 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो ये मीटर बटे क्या हो जाएगा? सेकंड। 18 सत्ते 126 और 3 29 हो जाएगा 36। 18 दूना क्या हो जाएगा? 36। 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35 से क्या हो जाएगा? 36 मीटर प्रति सेकंड। अब हमसे पूछा जा रहा है कि एक सेकंड में कितना दूर जाएगी, तो एक सेकंड में वो कितना दूर जाएगी? 360 मीटर। एक सेकंड, इसका मतलब 360 मीटर पर सेकंड स्पीड आ गई। इसका मतलब एक सेकंड में कितना दूर जाती है? 360। तो 360 मीटर एक सेकंड में जाएगी। एक सेकंड में कितना दूर जाएगी? 360 मीटर। चाहे इसको ऐसे लगाओ और चाहे इसको हम दूसरी टाइप से समझा रहे हैं कि एक मिसाइल 1296 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, इसका मतलब एक घंटा में कितना दूर जाता है? 1296 किलोमीटर। हमें निकालना क्या है? एक सेकंड में। तो ये पहले हम घंटा को सेकंड में बदल देंगे। मिनट में पूछता तो मिनट में बदल देते। एक घंटा में कितना मिनट सेकंड होता है? एक घंटा में होता है 3600 सेकंड। एक घंटा में 3600 क्या होता है? सेकंड होता है। और 1296 को ऐसे उतार लेंगे। अगर ये मीटर में दिया गया हो तो ठीक है, अगर इसको हम किलोमीटर को मीटर में बदल लेंगे। एक किलोमीटर में 1000 क्या होता है? 1000 मीटर होता है। ये जीरो नहीं है, तो एक जीरो से एक जीरो ये काट देंगे, एक जीरो से एक जीरो ये काट देंगे। 36 सिक्के 36 और 36, ये लगभग जाएगा 36, 36 बार जाएगा। तो एक सेकंड बराबर कितना हो जाएगा? एक सेकंड बराबर हो जाएगा 36 को 10 से गुणा करेंगे तो 360 मीटर। चाहे आप इस टाइप से लगाओ और चाहे जैसे पहले बताया गया उस टाइप से। तो 97 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए मीटर बटे सेकंड में कार की औसत गति होनी चाहिए। पहले हम यहाँ से निकालेंगे चाल, और चाल बराबर होता है क्या है? दूरी बटे समय। दूरी दिया गया है 297 किलोमीटर दिया है, और टाइम कितना दिया गया है? 4.4 घंटा दिया है। लेकिन इसको हमें बदलना किस में? मीटर बटे सेकंड में। 4.4 को उतार लेंगे, इसमें 5/18 से गुणा करेंगे तो ये मीटर बटे क्या हो जाएगा? सेकंड। इस दशमलव को हटाएंगे तो एक जीरो ऊपर मिल जाएगा। इसको भाग करेंगे तो 18 के 18 और 18 छक्का 108 और 18 पंचे क्या हो जाएगा? 90। अब 3 से 18 कट गया, ये हम छोटा छोटा काट दे रहे हैं। 36 18 और 6 चौक 24, 6 चौक 24, 5 29 हो जाएगा 57 और 6 9 54, 54 3 57, 6 पंचे क्या हो जाएगा? 30। ऊपर की कितना आ गया? 3 से भाग कर देंगे तो 3 इक्के 3, 3 इक्के 3, 1 4 हो जाएगा 19, 3 छक 18 और 3 पचे क्या हो जाएगा? 15, पचम 25 और 5 छक 30, 2 32 और 5 इक्के 5 3 क्या हो जाएगा? 8 पूरे के बटे 4.4 मीटर बटे क्या हो जाएगा? सेकंड। इसको भाग का करेंगे तो 18.75 मीटर बटे क्या हो जाएगा? सेकंड। ये क्या होगा हमारा आंसर। अगला प्रश्न है, श्याम ने 1.7 किलोमीटर दूरी से किसी बंदूक से गोली चलाई और उसकी आवाज 25 सेकंड बाद सुनता है, तो आवाज की गति कितनी मीटर पर सेकंड होगी? हमें ये निकालना है।
यानी हम सबसे पहले निकालेंगे स्पीड। स्पीड बराबर क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी दिया है 1.57 किलोमीटर और टाइम कितना दिया गया, 25 सेकेंड। 25 ये किलोमीटर में दिया है, ये किलोमीटर में दिया गया और ये किस में दिया गया है, सेकंड में। लेकिन हमें जो उत्तर लाना है वो मीटर बटे सेकंड में। इसका मतलब सेकंड तो सही दिया है, लेकिन इस किलोमीटर को हमें मीटर में क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। तो 1.7 में 1000 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे तो मीटर हो जाएगा। और इस 25 को ऐसे उतार लेंगे सेकंड को, और इसको हम कर देंगे भाग। 25 × 25 = 25 × 100 और 17 शून्य शून्य और 17 चौका क्या हो जाएगा, 68। एक अंक के बाद क्या लगा देंगे, पॉइंट। 68 मीटर पर सेकंड उस ध्वनि की क्या है, गति, उस आवाज की गति है। यही क्या होगा हमारा आंसर। अगला प्रश्न है, सुरेश अपने फिटनेस के लिए हर दिन 324 मीटर दौड़ता है। अपनी दैनिक दिनचर्या के अनुसार वह कितने दिनों में 8.1 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा। पहले एक बात बताओ, जैसे कोई आदमी अगर एक दिन में 10 किलोमीटर चलता है और उसको अगर 200 किलोमीटर चलना हो तो कुल कितने दिन लगेंगे। तब हम 200 को, एक दिन में कितना दूरी चल रहा है, 10 किलोमीटर, तो 2 दिन में कितना चलेगा, 20 किलोमीटर। 3 दिन में कितना चलेगा, 30 किलोमीटर। ऐसे कितना दिन लगेगा कि 200 किलोमीटर क्या हो जाए, ये दूरी पूरा कर जाए। तो एक दिन में अगर 10 किलोमीटर से चलता है तो 200 किलोमीटर चलने के लिए टोटल दूरी को एक दिन में चलेगी दूरी से हम क्या कर देते हैं, भाग। यानी इसका मतलब कि 20 दिन लगेगा। ऐसे पूछा जा रहा है कि सुरेश, अगला प्रश्न है, सुरेश अपने फिटनेस के लिए हर दिन 324 मीटर दौड़ता है। यानी एक दिन में कितना मीटर दौड़ता है, 324। अपनी दैनिक दिनचर्या के अनुसार वह कितने दिनों में 8.1 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। तो हम, अगर हमें दिनों की संख्या निकालना होगा तो कुल दूरी को एक दिन में चलेगी दूरी से हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, तो पता चल जाएगा कि कितना दिन लगेगा। यानी दिनों की संख्या निकालने के लिए, दिनों की संख्या हमें निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कुल दूरी को, कुल दूरी कितना दी गई है, 8.1 किलोमीटर दिया है और एक दिन में कितना चलता है, 324 मीटर। इसको हम क्या करेंगे, 8.1 को उतार लेंगे, 1 किलोमीटर में क्या होता है, 1000 मीटर होता है। और 324 मीटर को क्या करेंगे, उतार लेंगे, ये मीटर से मीटर, इस पॉइंट को हटाएंगे तो एक जीरो मिलेगा, ये जीरो से ये जीरो, 81 चौका कितना हो जाएगा, 324। ऊपर बचेगा 100, नीचे 4 और इसको भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 दिन। इसका मतलब कि 25 दिन में वो 8.1 किलोमीटर की दूरी क्या कर लेगा, पूरा कर लेगा। जब इस टाइप का सवाल आए तो हमेशा कुल दूरी को या कुल दूरी को एक दिन की में चलेगी दूरी से हम क्या कर देते हैं, भाग। जैसे हम कह दें कि एक आदमी एक दिन में 10 रोटी खाता है या 12 रोटी खाता है, 12 रोटी खाता है, तो 360 रोटी खाने के लिए उसे कितना दिन लगना होगा। एक आदमी एक दिन में 12 रोटी खाता है, अगर 360 रोटी खानी हो तो कुल कितने दिन लगेंगे। तो कुल रोटी को एक दिन में खाई गई रोटी से हम क्या कर देंगे, भाग करेंगे तो 12 3 36, 30 दिन लगेंगे। इसका मतलब होता है टोटल टोटल जो काम हो, टोटल काम को एक दिन के काम से हम भाग कर देंगे तो हमें दिनों की संख्या क्या हो जाती है, पता हो जाती है। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक ट्रक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है तो वह 2 घंटों में कितना दूर जाएगा। यानी हमसे पूछा क्या जा रहा है, दूरी। और दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे क्या होता है, समय। चाल कितना दिया गया है, 60 और समय कितना दिया गया है, 2 दूना 4 1, 5/2। 2 से इसको भाग करेंगे तो 2 तिहाई 6 और 5 तिहाई 15। 150 किलोमीटर क्या होगा वो दूरी। लिखा है कि एक ट्रक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल पे चल रहा है तो वो 1/2 घंटों में कितना दूर जाएगा। तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। चाल कितना दिया गया, 60 किलोमीटर प्रति घंटा और समय कितना दिया गया, 2 1/2 का मतलब 2.5 घंटा।
और 2 से इसको भाग करेंगे तो 30 आ जाएगा, 30 को 5 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 150, 150 किलोमीटर, ये क्या होगा हमारा आंसर। अगला प्रश्न है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई एक गाड़ी 2 घंटे तक यात्रा करती है, यदि वह 20% तेज चले तो उस यात्रा में कितने समय लगेगा। ये कहना चाह रहे हैं कि अगर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाते हैं तो 2.5 घंटे में वो क्या हो जाते हैं, पहुंच जाते हैं। कह रहे हैं कि यदि वह 20% तेज चले, 20% तेज चलने का मतलब है कि अपनी स्पीड पहले की अपेक्षा 20% क्या कर दे, वो बढ़ा दे, तो कितना टाइम लगेगा। तो हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, दूरी। दूरी बराबर होता है चाल गुड़ी क्या होता है, समय। चाल कितना दिया गया है 50 और समय कितना दिया गया 2 दूना 4, एक क्या दिया गया 5, 5/2, इसको 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 25, और 25 पंचे 125 किलोमीटर, यानी इसका मतलब कि अगर वो 50 एक घंटे में जब 50 किलोमीटर जाता है तो 2 घंटे में कितना जाएगा 100, और आधा घंटा और मतलब 25 किलोमीटर, यानी 125 किलोमीटर, यानी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से अगर वो 2.5 घंटे तक चलेगा तो कितना दूरी तय कर देगा 125। हमसे पूछा जा रहा है यदि वह 20% तेज चले, यानी उसकी अब चाल कितनी हो, पहले चाल कितनी थी 50, अब 20% तेज चलने का मतलब हो जाएगा 120/100, जीरो से जीरो ये काट देंगे, 12 पंचे 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चले तो पूछा जा रहा है कि तब समय कितना लगेगा। तो टाइम बराबर होता है दूरी बटे क्या होता है चाल। दूरी कितना दिया गया 125 और चाल कितना दिया गया 60, इसको भाग करेंगे तो 5 दूनी 10, 2 12, 5 25 और 5 ब्राह्मा क्या हो जाएगा 60, इसको भाग करेंगे तो 12 दूना 24, 1 25, 2 सही 1/2 घंटा, और इसको अगर मिनट में बदलना होगा तो 2 घंटा को ऐसे रहने दीजिए, ये 12 है, 2 घंटा को ऐसे रहने दीजिए और 1/12 में हम 60 से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा मिनट। 12 1 12 पंचे 60, 2 घंटा 5 मिनट का क्या लगेगा टोटल टाइम लगेगा। अब इसको हम शॉर्टकट में समझा रहे हैं। जैसे लिखा है कि 50 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय कर रही है, 50 किलोमीटर की दूरी 2 सही 1/2 घंटे में तय कर रही है। लिखा है यदि वह 20% तेज चले, 20% तेज चलने का मतलब कि पहले 50 की स्पीड से चलता था, अब इसका 20% तेज का मतलब 120 बटे क्या होगा 100, तो पूछा जा रहा है तब कितना समय लगेगा। ध्यान सुनना, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है तो 2 सही 1/2 घंटे लगता है, ये टोटल दूरी आ गया। और कहा जा रहा है कि अगर वो अपनी स्पीड को 20% तेज कर दे तो कितना टाइम लगेगा, ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो, और ये 5 इक्के 5 और 5 धाम क्या हो जाएगा 50, 10 गुड़ी 2 दूना 4, 1 5/2 हो जाएगा बराबर 12 टी हो जाएगा, 2 इक्के 2, 2 पंचे 10, और जब टी बराबर लिखेंगे तो 25/12, और 25 को 12 से भाग करेंगे तो 12 दूना 24, 1 25, 2 सही 1/2 घंटे का क्या लगेगा टोटल समय। लिखा है एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी का आधा भाग 6 किलोमीटर प्रति घंटा तथा शेष आधा भाग 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर कुल 11 घंटे का क्या लेता है समय। तो हमें बताना है कि कुल दूरी ज्ञात कीजिए, यानी हम जो जितना सवाल सब बताएंगे वो सब चाल समय और दूरी में आपस में जो संबंध जो शुरू में बताया गया था कि इसमें चाल कितना दिया गया है, चाल दिया गया है 6 और 5, चाल में कितना रेशियो, चाल का जो अनुपात क्या है, पहले यहां ध्यान दो। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी का आधा भाग, एक निश्चित दूरी है, इसका आधा भाग जो है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है और आधा भाग 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है, इसका मतलब दूरी क्या है सेम। और जब दूरी सेम होता है तो जो चाल का रेशियो होता है वही रेशियो क्या होता है टाइम का भी होता है। यानी चाल का रेशियो कितना दिया गया है, चाल का रेशियो दिया गया है 6:5, तो जो टाइम का रेशियो होगा वो 5:1 क्या होगा 6। जो चाल का अनुपात होता है उसका उल्टा क्या होता है टाइम का अनुपात होता है। इसके हिसाब से 5 से कितना लग रहा है, इसके हिसाब से कुल 11 घंटे का समय लग रहा है।
और प्रश्न में लिखा है कुल 11 घंटे का समय लग रहा है, यानी 11 यूनिट का मान 11 दिया गया है, तो 1 यूनिट का मान क्या होगा, 1 हमसे पूछा जा रहा है। तो अगर 1 यूनिट का मान 1 है तो 5 यूनिट का मान क्या होगा, 5, और 6 यूनिट का मान क्या होगा, 6। हमसे पूछा जा रहा है कुल दूरी क्या होगी, और कुल दूरी निकालते कैसे हैं, दूरी निकालने के लिए हम चाल और समय को क्या करते हैं, गुणा करते हैं। ये चाल है और ये समय, 5 छक 30, यानी 30 किलोमीटर, तो इतना आ गया। और 6 पंचे 30, यानी समय को चाल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या पता हो जाएगा, दूरी, यानी 30 किलोमीटर ये हो गया, तो 30 30 क्या हो जाएगा, 60 किलोमीटर, ये क्या हो जाएगी टोटल दूरी, ये क्या होगा हमारा आंसर। इससे एक नियम हम और समझा रहे हैं, जैसे अगर टोटल टाइम दिया गया हो, जैसे जैसे तो कुल समय दिया गया हो और दूरी क्या दी गई हो, फिक्स, तब हमें ये दूरी नहीं निश्चित दूरी दी गई हो, तो हमें कुल दूरी निकालने के लिए 2s1s2 पूरे के बटे s1 प्लस s2 गुणे क्या लिखते हैं, कुल समय, अगर कुल टाइम दिया गया होता है तब। S1 का मतलब पहला चाल और S2 का मतलब दूसरा चाल, दो को ऐसे उतार लेंगे और S1 का मान कितना दिया गया है, S1 का मान 6 और S2 का मान कितना दिया गया है, 5। दोनों चालों को ऊपर गुणा कर लेंगे और नीचे दोनों चालों को जोड़ के क्या करेंगे, लिखेंगे। और कुल टाइम कितना दिया गया है, 11, 6 दूनी 12 पंचे क्या हो जाएगा, 60, और 6 5 11 गुणे 11, ये 11 से ये 11 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 60 किलोमीटर, ये क्या होगा हमारा आंसर। चाहे इस टाइप से लगाओ और चाहे इस टाइप से। अगला प्रश्न है, एक आदमी 3 समान दूरियों को क्रमशः 15 किलोमीटर, 12 किलोमीटर और 20 किलोमीटर की चाल से क्या करता है, तय करता है। यानी ये 3 समान दूरी हैं और इन समान दूरियों को ये 15 किलोमीटर, 12 किलोमीटर और 20 किलोमीटर की चाल से क्या करता है, तय करता है। यानी चाल का जो रेशियो दिया गया है वो कितना दिया गया है, चाल का रेशियो दिया गया है। अगला प्रश्न है, एक आदमी 3 समान दूरी को क्रमशः 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। ये तीनों दूरियों को तय करने में कुल 24 घंटों का समय लगता है, तो प्रत्येक दूरी ज्ञात कीजिए। इस टाइप में 2 टाइप के सवाल आते हैं, प्रत्येक दूरी पूछेगा या तो कुल दूरी। प्रत्येक दूरी जब पूछेगा तो इसका मतलब कि एक दूरी हमें निकालना है, और कुल दूरी पूछेगा तो कितना समान दूरी है, 3 समान दूरी है, तो जितना उत्तर आएगा उसमें हम 3 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते जब कुल दूरी पूछता तब। यानी चाल का रेशियो कितना दिया गया है, 15, 12 और कितना दिया गया है, 60, ये चाल का रेशियो दिया है। जब हम टाइम का रेशियो निकालेंगे तो इसका क्या होगा, उल्टा, 1/15, 1/12 और 1 क्या होगा, 20। इन सब का हम क्या निकालेंगे, 15, 12 और 20 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 60। इस 60 से 15 चौका 60, 12 पंचे, इस 60 से सब पूरे में क्या कर, तीनों में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो 12 पंचे 60 और 20 यही क्या हो जाएगा, 60। यानी इस 60 से हम अंदर मल्टीप्लाई ना करके हम यहीं से इसको भाग कर दे रहे हैं, 15 चौका 60, 12 पंचे 60 और 20 यही 60, ये इनके टाइम में रेशियो आ गया। इसके हिसाब से 5 4 9 और 9 3 12, इसके हिसाब से कुल 12 घंटे का समय लग रहा है, और प्रश्न में लिखा है कुल 24 घंटा का समय लगता है। इसका मतलब 12 यूनिट का मान कितना दिया गया, 24, 12 1 के 12 दूना क्या हो जाएगा, 24, 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 2, तो 4 यूनिट का मान कितना होगा, 8, 5 यूनिट का मान कितना होगा, 10 और 3 यूनिट का मान कितना होगा, 6। हमसे पूछा जाएगा प्रत्येक दूरी कितना है, तो प्रत्येक दूरी जब हम निकालेंगे तो प्रत्येक दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। चाल ये है और समय क्या है, ये 15 अट्ठे कितना हो जाएगा, 15 को 8 से क्या करेंगे, गुणा, तो 15 अट्ठे 20 किलोमीटर प्रत्येक दूरी है। इसको गुणा करेंगे तो 12 दाम में 120, 20 छक्का 120। अगर पूछता है कि कुल दूरी कितना है, कुल दूरी, तो हम इन तीनों, और प्रत्येक दूरी तो समान है, प्रश्न में लिखा है भाई 15 अट्ठे 120, 12 धाम में 120, इन चाल को हम समय से गुणा करेंगे तो क्या पता हो जाएगा, दूरी, और 20 से 6 में गुणा करेंगे तो 20 छक्का क्या हो जाएगा, 120। इसका मतलब कि प्रत्येक दूरी क्या है,
समान अगर पूछता है कुल दूरी कितना है तो 120 में हम 3 से क्या कर देते, मल्टीप्लाई कर देते, 360 किलोमीटर क्या है टोटल दूरी है। लेकिन हमसे कुल दूरी ना पूछ के हमसे पूछा जा रहा था कि प्रत्येक दूरी कितना है, तो प्रत्येक दूरी 120 किलोमीटर की है। यही क्या होगा हमारा आंसर। अगला प्रश्न है, एक आदमी 18 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से घुड़सवारी करता है, लेकिन प्रत्येक 7 किलोमीटर पूरा होने पर घोड़ा बदलने के लिए 6 मिनट रुकता है, तो 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। यानी कुल दूरी कितना दिया गया है 90 किलोमीटर, और कितनी स्पीड से चल रहा है 18 किलोमीटर प्रति घंटा की समय की स्पीड से, तो टोटल समय कितना लगेगा। अगर वो ना रुकता तो 90 किलोमीटर की दूरी को 18 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलता तो 5 घंटे में क्या कर देता, वो तय कर देता। लेकिन ये कुल दूरी दिया गया है और ये क्या दिया गया है चाल। अगर ना रुकता तब, लेकिन लिखा है कि लेकिन प्रत्येक 7 किलोमीटर पूरा होने पर घोड़ा बदलने के लिए वो 6 मिनट रुकता है। हर 7 किलोमीटर पर वो 6 मिनट के लिए रुकता है, और 90 किलोमीटर तय करना है तो कितना बार रुका होगा। 90 को हम 7 से क्या कर देंगे, भाग करेंगे, तो 12 सत्ते कितना हो जाएगा 84, यानी 12 बार उसको रुकना पड़ेगा। अगली बार उसको रुकने के जो शेषफल बच रहा है, यहाँ ध्यान सुनना, जैसे ये हम मानते हैं कि पूरा 5 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर हम कहा मानते हैं, इसको हम मानते हैं 6 किलोमीटर, और 6 किलोमीटर की दूरी पे इस पर हमको पहले ना समझे, पहले इसको आप समझें कि हम मान लेते हैं कुल दूरी 6 किलोमीटर है। अगर 2-2 किलोमीटर पे इनको अगर रुकना होगा तो कितनी बार रुकेंगे, एक बार यहाँ से या यहाँ तक 2 किलोमीटर रुक जाएंगे, और एक बार फिर यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक रुकने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तो यहाँ अगली बार तो यहाँ पहुंच जाएंगे। इसका मतलब कि अगर 6 किलोमीटर की दूरी में 2-2 किलोमीटर रुकना पड़ेगा तो सिर्फ 2 बार ही रुकना पड़ेगा, क्योंकि अगली बार तो वो पहुंच ही जाएंगे, रुकना नहीं पड़ेगा। ऐसे 6 को हम 2 से भाग करते तो 2 तिहाई 6, ये पूरा पूरा कट जाएगा, जितना पूरा कटेगा उससे एक कम बार लेंगे। जैसे अगर अब ये पूरा 7 से कट जाता, अगर यहाँ मतलब ये 84 होता, तो 84 को 7 से हम भाग करते तो 12 सत्ते 84, तब ये 12 बार ना रुकता, ये रुकता सिर्फ 11 बार ही रुकता, क्योंकि 12वीं बार में ये क्या हो जाता, पहुंच जाता। तो जैसे लिखा है, यानी ना रुकने में ना रुकता तो कितना समय लगता, 5 घंटा, और हर घंटे 7 किलोमीटर पूरा होने पर वो कितना रुकता है 6 मिनट के लिए, तो 90 किलोमीटर चलने में वो कितनी बार रुकेगा। 90 को हम 7 से क्या कर देंगे, भाग करेंगे, तो 12 सत्ते 84, यानी इसका मतलब कि 12 बार रुकना पड़ेगा, अगली बार रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 1 मिनट में कितनी बार कितना समय लगता है, एक बार रुकता है तो 6 मिनट, ऐसे 12 बार रुकेगा, और एक बार रुकने पर कितना मिनट का समय लगता है 6 मिनट, तो 12 छक 72 मिनट का ये रुकेगा। यानी पूरा 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में वो टोटल कितनी बार रुकेगा, कितना मिनट रुकेगा, 72 मिनट। इस 72 मिनट को हम लिख सकते हैं 1 घंटा 12 मिनट। 1 घंटा 12, हमसे पूछा जा रहा है कुल समय कितना लगेगा, तो कुल समय निकालने के लिए 12 5 घंटा ये और 1 घंटा ये, 5 एक क्या हो जाएगा 6 घंटा 12 मिनट क्या होगा टोटल टाइम लगेगा। अगला प्रश्न है, एक आदमी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चल रहा है, प्रति किलोमीटर पर वह 5 मिनट का विश्राम लेता है, 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में वो कितना समय लेगा। पहले हम निकाल लें कि अगर वो ना रुकता तब कितना समय लगता है और कितने मिनट रुकता है, वो निकाल लें और दोनों को जोड़ लें तो हमें क्या पता हो जाएगा कुल दूरी तय, तो 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा ये हमें मालूम हो जाएगा। पहले हम निकालते हैं कि जब वो ना रुकता तब कितना समय लगता, यानी टोटल दूरी कितना दी गई है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितना दिया गया है 5 किलोमीटर, और चाल कितना दिया गया है 10, 5 इक्के 5, 5 दूनी 10, 1/2 घंटा, 1/2 घंटा का मतलब कि 30 मिनट। अगर वो ना रुकता तब 30 मिनट का समय लगता,
लेकिन लिखा है कि वो 5 किलोमीटर की प्रति किलोमीटर पर वो 5 मिनट का विश्राम लेता है। कुल दूरी कितना है? 5 किलोमीटर। 1 किलोमीटर यहाँ रुका होगा, 1 किलोमीटर ये यहाँ रुका होगा और 5 किलोमीटर तक हर 1 किलोमीटर पे वो रुकता है। और 1 किलोमीटर ये और 1 किलोमीटर ये, जैसे ये उंगली है, इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5 हैं, लेकिन गैपिंग कितना है? 1 2 3 4, यानी उंगलियां तो 5 हैं लेकिन गैपिंग कितना है? सिर्फ 4 का। इसका मतलब कि टोटल 5 किलोमीटर है। या एक बार यहाँ से यहाँ तक रुका होगा, एक बार यहाँ से यहाँ तक, एक बार यहाँ से यहाँ, सिर्फ वो रुका 5 ही बार, 4 बार। एक एक बार यहाँ रुका होगा, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ। अगली बार इसको रुकने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, अगली बार वो अपने मंजिल पर क्या हो जाएगा? पहुंच जाएगा। इसका मतलब कि 5 किलोमीटर की दूरी में अगर 1 1 किलोमीटर रुकेंगे तो सिर्फ रुकना कितना बार पड़ेगा? 4 बार। और एक बार रुकने पर कितना विश्राम मानी होता है? आराम। एक बार जब वो रुकता है तो 5 मिनट आराम करता है, तो कितनी बार रुकना पड़ेगा? एक बार यहाँ, 2 3 4, यहाँ रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगली बार वो पहुंच ही जाएगा, तो उसको विश्राम करने की कोई जरूरत नहीं है। यानी 4 बार रुकेगा और एक बार रुकने पर कितना समय लेता है? 5 मिनट का। तो 5 चौक 20 मिनट, तो वो क्या कर दिया? रास्ते में आराम कर दिया। तो कुल कितना टाइम लगेगा? यानी कुल समय, जब कुल समय लिखेंगे तो कुल समय 30 मिनट ये और 20 मिनट ये, 30 मिनट और 20 मिनट, इन दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? टोटल 50 मिनट का क्या लगेगा? समय। ये हमारा क्या होगा? आंसर।